जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में फिर स्वागत है। आपने पिछले क्लिप में सुना कि किस प्रकार से हम सभी साधक हिमालय उत्तराखंड की यात्रा में यमुनोत्री जी, गंगोत्री, श्री केदारनाथ भगवान का दर्शन किया और उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए और सभी साधक बहुत प्रसन्न थे। और रास्ते में इतना आनंद आ रहा था उस यात्रा में कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर वन, सुंदर नदियाँ, सरिताएं, सुंदर झरने और सुंदर पशु और पक्षी। वहाँ संपूर्ण प्रकृति नृत्य करती है और उस प्रकृति का आनंद लेते हुए सभी साधक हम लोग अब बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए चले थे। आज हिमालय के साधक योग यात्रा का ये 32वां अंक है, अंतिम पार्ट है, अंतिम क्लिप है। मेरा संकल्प था कि मैं 32 पार्ट बनाऊंगा हिमालय के साधक, सिद्ध, संत, साधु, गुरुजनों का दर्शन और आशीर्वाद पर, और वो आज पूर्ण होने जा रही है, कंप्लीट होने जा रही है। ये सद्गुरुदेव की कृपा है, भगवान गणपति जी की कृपा है और आप सब लोगों का प्यार है। हमारे जीवन में जहाँ एक तरफ उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष, गुरु, संत आए, उनका दर्शन हुआ, वहीं अच्छे साधक भी हमारे जीवन में आए, उनसे बड़ा प्रेम स्नेह रहा। उनमें से बहुत से साधक जो है वो बहुत ही अच्छे साधक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया है। कुछ जो है आज भी साधना करते हैं और लगभग 10 साल पहले कुछ और भी अच्छे साधक हमसे जुड़े थे। उनमें से पहले हैं रुपेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत अच्छे साधक और सेवक रहे हैं। और उसके बाद मनोज है, मनोज भी बहुत अच्छे साधक और सेवक रहे हैं। बहुत उनके अंदर भक्ति, संकल्प और श्रद्धा का भाव रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार इनसे मिला है। उसके बाद पवन आनंद भी बहुत ही अच्छे साधक रहे हैं और आज भी साधना करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही अन्य लोग भी हैं, उन लोगों ने भी अच्छी साधना की है और विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान जाप करते रहते हैं और खुद के भी आत्म कल्याण के लिए योग ध्यान करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से साधक बहुत पुराने समय में मिले थे। उसमें एक और प्रिय साधक हैं हमारे हितेश शर्मा। इन्होंने भी अच्छी साधना की और अपने जीवन को ज्ञानमय, चेतनामय बनाया। इसके अलावा और भी साधक है जिनका मैं नाम लेने लगूं तो बहुत समय निकल जाएगा। तो जो भी साधक आए गए अपने जीवन को, उनसे बहुत आदान प्रदान हुआ, बहुत सी चीज़ें उनसे मुझे सीखने को मिली और बहुत सी हमारे सानिध्य में भी उन्होंने सत्संग प्राप्त किया। तो हम बात कर रहे थे उस दिव्य धाम बद्रिकाश्रम की। रुद्रानंद बहुत प्रसन्न थे
और जगदीश, हेमनलिनी और विजय, दीवान पटियाल, भगवान दास जी और हेमनलिनी जी की माता जी भी थे। उनका भी बीच बीच में जिक्र करने हम भूल गए। वो भी बेचारे बहुत अच्छे भक्ति भाव रखते हैं, हालांकि उनके हाथ में थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो चले हुए थे। और इस प्रकार से हमारा साधक मंडल, छोटा सा साधक मंडल बद्रीनाथ के लिए चला। और चलते चलते सायंकाल तक हम लोग, एक स्थान है बहुत ही दिव्य, जहाँ भगवान शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ है, और उस ज्योतिर्मठ के पास हमने गाड़ी रोकी और भगवान शंकराचार्य जी को स्मरण किया। और वह बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर पहले वो स्थान है जोशी मठ करके, हाँ जोशी मठ, जो कि देवभूमि है, अपने आप में आदित्य स्थान। और हमने कहा कि सभी लोग गाड़ी से उतरो और जोशी मठ में भगवान शंकराचार्य का दर्शन करेंगे। तो वहाँ जोशी मठ में जा कर के भगवान जी की गुफा, साधना स्थली, ज्ञान स्थली, तपोस्थली का दर्शन किया और प्रणाम किया। वहाँ गुफा है, वहाँ हमने बैठ कर के थोड़ी देर और वहाँ प्रसाद ग्रहण करके हम लोग कुछ देर के बाद वहाँ से रवाना हुए बद्रीनाथ की ओर। और कुछ दूरी पर पांडुकेश्वर स्थान है, जो बहुत ही दिव्य तपस्या स्थली है ऋषि मुनियों की। वहाँ पर भी हमने कुछ देर विश्राम किया और ध्यान किया। और ऊपर हेमकुंड साहिब है, जहाँ बड़ी पावन तपोस्थली है, और वहाँ भी बहुत से श्रद्धालु सिख भाई लोग जाते हैं। परम पावन वहाँ गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। वहाँ नीचे से हमने प्रणाम किया और फिर उसके बाद हमारी यात्रा बद्रीनाथ के लिए चल पड़ी। लेकिन सायंकाल हो रहा था, समय कम था, इसीलिए हम भगवान बद्री विशाल के लिए दूसरे दिन गए। दूसरे दिन बद्रीनाथ भगवान जी का पावन दर्शन किया। अद्वितीय स्थान है, 4 धामों में एक धाम दिव्य धाम है। सामने अलकनंदा नदी कल कल बहती, निनाद करती हुई, बहुत ही आनंददायक दृश्य। हम लोग सभी लोग पहुँचे और वहाँ स्नान ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और सभी साधक प्रसन्न थे। और एक बहुत बड़ी माला तुलसी की हमने ली और सभी लोगों की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से हमने भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान को अर्पण की। और उसके बाद वहाँ हमने ध्यान किया, पूजन किया, प्रार्थना की। और वहाँ एक बड़ा सुंदर चित्र भी लगा था महायोगी सुंदरनाथ जी का। मैंने सब साधकों को वहाँ भी परिचय करवाया। उसके बाद दोपहर को हमने प्रसाद लिया, भोजन किया। फिर हमने भगवान बद्रीनाथ जी का सत्संग, कथा का श्रवण किया। और वहाँ नारद कुंड, तप्त कुंड, उनका ही पूजन अर्चन किया। और उसके बाद काफ़ी देर वहाँ हम भजन पूजन दर्शन करते रहे, भ्रमण करते रहे। हमारी इच्छा आगे जाने की। रुद्रानंद कह रहे थे आगे चलना है। मैंने कहा, बोले आगे चलो, सतोपंथ, माना गांव, चक्र तीर्थ, भीम पुल और ऊपर तक जाएंगे, स्वर्गारोहणी तक। अभी 4-5 दिन यहीं रुकना है। लेकिन कुछ और साधक हमारे साथ जो गृहस्थी साधक थे वो कह रहे थे नहीं, इतना समय नहीं, 1-2 दिन बद्रीनाथ में रुकेंगे, फिर वापस ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर वापस घर जाना है। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फिर 3-4 बजे के आसपास
ऊपर चले गए। बद्रीनाथ से पृष्ठ भाग में एक दिव्य स्थान है उर्वशी गंगा करके, और वहाँ गुरु पादुका का दिव्य स्थान है, और वहाँ भी कई सिद्ध महात्मा साधु संत रहते थे, उनका भी दर्शन किया। और लगभग 5-6 बजे हम लोग ऊपर जो एक पर्वत है जिसका नाम, वो कई रंग बदलता है वो पर्वत, नीलकंठ पर्वत, अब मुझे याद आया। तो नीलकंठ पर्वत की तलहटी में मैंने सुना था कि वहाँ महाअवतार बाबा जी जो है वो दर्शन दिए थे कई साधकों को। तो हम वहाँ भी गए, सायंकाल हमने वहाँ भी साधना की। बाकी लोग 2-4 जो गृहस्थी लोग थे वो नीचे रहे, हेमनलिनी वगैरह जो भी हैं वो नीचे रहे, बाकी हम लोग 3-4 साधक ऊपर गए और आधा 1 घंटा वहाँ ध्यान साधना किया और बहुत आनंद आया। और वहाँ से दृश्य देखते ही बनता है अद्भुत। हिमाल छंदित गंधमादन पर्वत और नरनारायण पर्वत, और पीछे और भी सुंदर दिव्य गुफाएं, ऋषि मुनि साधु संत अदृश्य रूप में भी साधना कर रहे हैं और कुछ प्रकट रूप में भी। तो सभी खोज करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से सायंकाल वहीं सराय में हम रुके और विश्राम किया। दूसरे दिन हम लोग भगवान बद्री विशाल की जय जयकार करते हुए, वहाँ के सिद्धों को प्रणाम करते हुए वापस घर की तरफ फिर रवाना हो गए। और तीसरे दिन हम लोग धीरे धीरे यात्रा करते हुए गाड़ी में ऋषिकेश पहुँचे, फिर हरिद्वार, और वहाँ भी गंगा आरती करके, स्नान करके, ध्यान करके, सभी महान पुरुषों का दर्शन करके फिर वापस घर की ओर रवाना हो गए। और ये थी 4 धाम उत्तराखंड की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन। संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ छूट गया है। कई साधु संतों के दर्शन हुए, कई अनुभूतियाँ हुई है। और एक जगह तो मैं रुक गया था, एक पहाड़ी पर मैं चढ़ गया और मैंने कहा अब घर जाना ही नहीं वापस। तो सभी लोग रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, और जगदीश जी परेशान हो गए थे, हेमनलिनी जी, उनके माता जी, रुद्रानंद, विजय, दीवान तो बहुत उदास हो गए थे। मैंने कहा मुझे नहीं जाना घर, मैंने यहीं तपस्या साधना करनी है, अपनी भक्ति करनी है। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन लोगों ने मुझे वापस कहा कि नहीं, घर चलिए, आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से और भी बहुत से अनुभव हुए हैं। कई वहाँ पर जड़ी बूटियों के पेड़ देखे हैं, आयुर्वेद का भी चिंतन बीच बीच में हमने किया, फोटोग्राफ्स लिए हैं कुछ जड़ी बूटियों के जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से और भी जो बीच बीच में छोटे छोटे तीर्थ थे, छोटे छोटे देवधाम थे, तपस्थलियाँ थी, गुफाएं थी, आश्रम थे, सिद्ध साधु संत थे, बहुत लोग मिले हैं। लेकिन इन छोटी सी क्लिप में इतना सारा समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश, जो मुख्य स्थान, महापुरुष और चिंतन, उसको स्पर्श किया और आपको आपके सामने रखा। तो इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी 32 क्लिप पूर्ण हो गई है, और ये सब गणेश भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है, और आप लोगों का असीम प्रेम है। और मैं बड़ा खुश हुआ कि आप लोग जो भी दर्शक देखते हैं इस हिमालय के साधक योग यात्रा को, उन्होंने एक भी कोई गलत कमेंट नहीं किया। पिछले 32 अंकों में देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, चेतनावान हैं, ज्ञानवान हैं, गुरुमुखी हैं, और बहुत ही सेंसिटिव है कि एक भी नेगेटिव कमेंट्स किसी ने नहीं किया। तो ऐसे दर्शकों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सबको का भी बहुत बहुत मंगल हो। तो यहाँ ये यात्रा पूर्ण हुई। अगली किसी और यात्रा और सत्संग में फिर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए ओम नमो नारायण। जय बद्री विशाल, जय सद्गुरुदेव।